हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः
सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। चौथे अध्याय के 33वें 33 श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं ज्ञास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विधिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। आनंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय परम सत्य परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर सत्यदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित संवृद्ध भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मान शक्ति सबको जैसे नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान यज्ञ जिसके अंतर्गत गीता का चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय जिसका नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसका प्रारंभ स्वयं भगवान के ही वचनों से होता है। पूर्व के अध्याय जो लोग बीते हैं उसमें जैसे अर्जुन ने कोई प्रश्न पूछा और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं, या जैसे अगला अध्याय आएगा 5वां अध्याय तो वहां पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा और फिर भगवान आगे समाधान प्रस्तुत करते हैं। उस प्रकार से चौथा अध्याय नहीं बल्कि चौथे अध्याय का प्रारंभ ही भगवान के वचन से होता है। और पहला दूसरा तीसरा एक बार पूरे अध्याय को एक बार मस्तिष्क में ले आया। समापन का दिवस है तो पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने सबसे पहले इस श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान योग की यहाँ पर महिमा को स्थापित किया है उसकी अक्षुण ज्ञान परंपरा अर्थात उसकी गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पहले वाचन करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये जो मैंने तुझको
तुझको तेरे प्रश्न पूछने के बाद दूसरे और तीसरे अध्याय में, अर्थात दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग और उसके साधनभूत जो कर्म योग है, जो मैंने तुझको ये उपदेश किया है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार तुझको उपदेश कर रहा हूँ। ये सृष्टि के प्रारंभ में मेरे द्वारा ही सबसे पहले सूर्य को, विवस्वान को मैंने ये उपदेश किया था। फिर विवस्वान से उनके पुत्र वैवस्वत मनु को, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, और ऐसे एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे ही परंपरा से अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्रसारित होते हुए जो उस काल के जो राजर्षि लोग थे, अर्थात जो शासन भी करते थे और साधन निष्ठ भी थे, ऐसे राजर्षियों में ये तत्व ज्ञान उपलब्ध था। लेकिन धीरे धीरे सकाले निर्माता योगो नष्टा परंतप, धीरे धीरे काल तक आगे बढ़ते हुए जब लोगों के भीतर सांसारिक विषयों की इच्छाएं कामनाएं ज्यादा बढ़ गई, तो धीरे धीरे उनकी इस ज्ञान के प्रति हो गई अरुचि, और जब अरुचि हुई तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी इसका हो गया उच्छेद, और जब गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही तो धीरे धीरे ये ज्ञान भी समाज से नष्ट प्राय हो गया, अर्थात लुप्त हो गया। इसीलिए वो ये वही जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अर्थात जो वेदों का सार सर्वस्व जो ज्ञान है और उसके साधन रूप में जो कर्म की साधनाएं बताई गई हैं, तो उसको मैं वही ज्ञान मैं तुझको उपदेश कर रहा हूं। कारण कि तू मेरा भक्त भी है, भक्तोसी में सखा चेती। ये ज्ञान अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ है, लेकिन तू तेरा एक तो मेरे प्रति समर्पण भी है और तेरे भीतर वो सामर्थ्य भी है कि तू इस ज्ञान को धारण कर सके, इसलिए तुझको मैं ये उपदेश कर रहा हूं। ये 30 श्लोकों में तो भगवान ने पूर्व के उपदेशित जो ज्ञान थे उसकी महिमा को स्थापित किया और इसकी गुरुवंश परंपरा का भी प्रतिपादन किया कि वास्तव में ये ज्ञान अत्यंत ही गूढ़ है, लेकिन कोई शिष्य जिज्ञासा से युक्त होकर के, साधन संपन्न होकर के किसी गुरु की शरण में जाए। आज का प्रश्न आएगा आखिर में यही पर विश्राम है, साधन बताया कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे कोई गुरु की शरण में जाए तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उसको ये गूढ़तम ज्ञान अनुभव हो जाता है और कोई उपाय इसका है नहीं। लेकिन जब भगवान ने इस वंश परंपरा को बताया और साथ ही ये कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में मेरे द्वारा ही ये ज्ञान सूर्य को दिया गया था, इस पर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया कि आपका जन्म तो अभी द्वापर युग में हुआ है और आप कह रहे हो कि आपने ये उपदेश सूर्य को दिया था जो सृष्टि के प्रारंभ में हुए थे, तो कैसे कथम एतद् विजानीयाम, कैसे मैं इस बात को समझूं। और जब ये प्रश्न पूछा तब भगवान ने अपने अवतार के रहस्य को यहाँ पर प्रतिपादित किया। देखो चौथा अध्याय क्या है, नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसका जो मूल विषय है वो है कर्म का संन्यास, लेकिन ज्ञान के द्वारा। क्योंकि पूर्व के अध्याय में कह चुके हैं न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति, कि केवल कर्म के त्याग मात्र से, अर्थात ज्ञान से रहित केवल कर्म के त्याग मात्र से जो जीवन का परम लक्ष्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निष्कर्म की सिद्धि का केवल और केवल कर्म के त्याग से संभव नहीं है। तो कैसे करना है, तो ज्ञान पूर्वक ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास, ये इस चौथे अध्याय का मूल विषय। और इस विषय के अंतर्गत कुछ अनुसांगिक विषय हैं, सहायक विषय हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान ने अवतारवाद का प्रतिपादन किया। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा चौथे श्लोक में, तो फिर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 5वें श्लोक में भगवान ने अपने अवतार और साथ ही ईश्वर का अवतार और जीव का पुनर्जन्म दोनों के रहस्य को एक साथ स्थापित किया।
बहुनी मे गीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि हे अर्जुन, केवल तेरे नहीं मेरे भी, हम दोनों के ही अर्थात ईश्वर और जीव दोनों के ही बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बस अंतर क्या है? अहम वेद सर्वाणी, जो ईश्वर है वो जन्म लेने के बाद भी वो रहते हैं सर्वज्ञ, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। और जो जीव है उसको अज्ञान के कारण अपने कर्म फलों को भोगने के लिए उसको इस संसार में आना पड़ता है। हम विस्तार से इसका श्रवण कर चुके हैं कि क्या भेद है दोनों के, अवतार और पुनर्जन्म में। तो अवतारवाद का फिर इसका विस्तार करते हुए अवतार कैसे होता है, छठे श्लोक में, सातवें में कब कब होता है, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने बताया कब होता है, आठवें में किस लिए होता है, प्रयोजन क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान ने लगभग 5 श्लोकों में अपने अवतार के रहस्यों का प्रतिपादन किया। और हेतु क्या है कि इस अवतार रहस्य का जिसको भी बोध हो जाए, तो जो जीव पुनर्जन्म जिसका हो रहा है वो अपने पुनर्जन्म को पार कर जाता है, अर्थात जीत लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। 9वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे थे मेरे इस अवतार रहस्य का जिसको बोध हो जाए कि मेरे जन्म और कर्म लौकिक दिखते हुए भी ये अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इनके तत्व को, इनके रहस्य को जो कोई जान लेता है तो वो भी देह त्याग के उपरांत अर्थात देहाभिमान का त्याग करके वो भी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। अर्थात अवतारवाद के रहस्य का जो परिवर्तन है, जो परिणाम है, वो है पुनर्जन्म से मुक्ति। तो 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, और साथ ही ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं कि कोई पहले पहले, ऐसे बहुत सारे पूर्व के हो चुके हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। वीतराग भय क्रोधो मनमया माम पाशितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता। इस योग को धारण करके अर्थात कर्मयोग, भक्ति योग और इन सब के परिपाक से ज्ञान योग जो कोई भी धारण कर लेता है तो इन साधनों के द्वारा परम पवित्र होकर के ऐसे बहुत सारे जो पूर्व के मुमुक्षु लोग हैं वो मेरे परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो 10वें 11वें में शरणागति, 10वें में ज्ञान पाने वाले भी, और 11वें भगवान कह देते बताते हैं अपने स्वभाव के बारे में। 11वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध भी है, ये यथा, क्योंकि मन के तो संशय कि सब को नहीं प्राप्त कर लेते, भगवान सबको क्यों नहीं दे देते अब मोक्ष। तो भगवान कहते हैं इसमें मेरा कोई बंधन इस प्रकार का नहीं है, मेरे पास जो जिस भाव से आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो मेरी शरण में जिस भाव से आता है, कोई आर्त भाव से आए तो मैं उसके संकटों का हरण कर देता हूँ, उसके दुखों का अंत करता हूँ। कोई अर्थार्थी भाव से आ जाए तो उसको मैं उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देता हूँ। कोई जिज्ञासु भाव से आए तो उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, और कोई मुमुक्षु हो तो उसको मैं मोक्ष दान कर देता हूँ। तो वास्तव में इसमें मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं है। ये तो सामने शरणागत हुए जो संसार के प्राणी हैं, उनके मन के भीतर किस प्रकार की वासना है, उन वासनाओं के द्वारा उनके भीतर किस प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं। भगवान तो केवल तथास्तु, आप जिस भाव से जाते हो आपको संसार में वैसी उपलब्धि हो जाती है। तो आवश्यकता क्या है? अपनी वासनाओं के शोधन का, कम से कम तमोगुणी सात वासना तो ना हो किसी के अनिष्ट की। वैसे वैसी होगी नहीं, क्योंकि अगर वैसी वासना होती तो यहाँ ना होते। भगवान के मंदिर में कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभाव जन मोरित ही भाव न कहो। कोई अगर बहुत ज्यादा पाप वासना वाला हो तो जल्दी भगवान के मंदिर में उसका प्रवेश ही नहीं है। तो ऐसी तमोगुणी वासना तो है नहीं। हाँ, कुछ क्या है, कुछ सांसारिक वासनाएं हमारे चित्त के भीतर है। संसार में कुछ
प्राप्ति की उपलब्धि विषयों को प्राप्त करने की कहीं न कहीं जो भी वासनाएं हैं धीरे धीरे अपनी साधना उपासना के द्वारा उसको हम सत्वगुणी करेंगे। ये है हमारी साधना का साध्य कि धीरे धीरे साधना के द्वारा अपने चित्त को देखें कि इसमें अभी भी संसार को पाने की इच्छा है या इससे मुक्त होने की इच्छा है। तो धीरे धीरे साधना के द्वारा कम से कम मन में तो होना चाहिए कि संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि पुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे प्रभु अब बहुत हो गया पुनर्जन्म पुनर्मरणम, बार बार जन्म मरण और इस संसार में भी आकर के अनेकों दुखों को हमने भोग लिया। अब तो बस कृपा करो कि इस भवसागर से पार करा दो। तो ऐसी जिसकी तरफ वासना आ जाए तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसको ये ज्ञान प्रदान कराने का कोई ना कोई माध्यम उपस्थित कर देते हैं। तो सबके भीतर ये होता क्यों नहीं? का कारण है उनके मन की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं। अभी संसार के प्राणियों में संसार की कामनाएं बहुत हैं। इस कारण से वो इस जगत में कर्म को साधन बना करके अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं। और इस मनुष्य लोक की ऐसी महिमा है कि यहाँ कर्म के द्वारा सिद्धियां जल्दी मिल जाती हैं, बहुत कठिन नहीं है। कर्म के द्वारा सांसारिक लौकिक उपलब्धियां तत्काल प्राप्त हो जाती इस मनुष्य लोक में। और उसका हेतु कारण है यहाँ मनुष्य लोक में, तात्पर्य है कि अन्य लोकों में भी होती है, लेकिन मनुष्य लोक में कर्मों के द्वारा सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। उसका कारण है कि यहाँ के मनुष्य लोक के प्राणियों को ही वर्ण और आश्रम का अधिकार प्राप्त है। और भगवान ने यहाँ पर एक और प्रसंग स्थापित किया, वो है वर्ण व्यवस्था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मभागशरम। प्राणियों के पूर्व के गुण और उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनको जो 4 वर्ण में उनका जो जन्म होता है और वो अपने अपने उन गुण कर्मों के आधार पर, अपने वर्ण के आधार पर अगर अपने स्वाभाविक उस वर्ण आश्रम के स्वाभाविक कर्मों में लगे तो उनको सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसी व्यवस्था केवल मनुष्य लोक में। तो भगवान ने इसी अध्याय में ही 13वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था कर्म सिद्धि में सहायक है। सीधे साफ समझे, विस्तार से हमने कुछ चर्चा की थी तीसरे चौथे दिन वर्ण व्यवस्था के विषय में। समाज के लिए वर्ण व्यवस्था लाभकारी है अपने अपने कर्मों की सिद्धि में। समस्या जो है वो समस्या है वर्णवाद से। जब कोई अपने अपने वर्ण के अधिकारों के लिए करने लगता है तो समाज में वैमनस्य आता है। लेकिन जो जिस वर्ण का है उसमें जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार अगर कर्मों का वर्तन करें, अपने निस्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए, तो सभी वर्ण अपने अपने गुण कर्मों के साथ वर्तन करें तो समाज की उन्नति शीघ्र होती है। ये हमने विस्तार से चर्चा कर रखी है तीसरे दिन कि वर्ण और आश्रम का क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। एक स्वाभाविक कुछ गुण हमारे भीतर आते ही आते हैं चारों वर्णों के। बस जो मूल बात कह रही थी 13वें श्लोक की अगली पंक्ति में कह देते हैं तस्य कर्तारम विमाम विद्य अकर्तारम अव्ययम। जैसे भगवान ने अपने स्वभाव के बारे में बताया, अब यहाँ पर 13वें और 14वें श्लोक में भगवान अपने स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं कि ये सारे जगत के कर्मों को करते हुए भी मुझ में अपने कर्मों के प्रति अहम भाव नहीं होता, कोई कर्तापन नहीं, और साथ ही नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की भी इच्छा नहीं रहती। अर्थात कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से मैं रहता हूँ रहित। और ऐसा मेरे स्वभाव, मेरे स्वरूप को जो कोई जान ले कि परमात्मा सब कुछ, ईश्वर सब कुछ करते हुए भी मायोपाधि से, माइक उपाधि से देखें तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनके जो सत्स्वरूप के देखें, तब से देखें तो उनमें कोई क्रिया विक्रिया नहीं। ऐसे भगवान के स्वरूप को जो कोई जान लेता है, भगवान कहते कर्म भिन्न सबद्धते, ऐसा उस जानने वाला जो जीव है उसको भी कर्म के बंधन नहीं होते।
13वें श्लोक में भगवान के अकर्ता स्वरूप को दिखाया गया और इसी के अनुसार पूर्व के मुमुक्षुओं ने भगवान के स्वरूप को जाना और जान करके उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने उन्हीं पूर्व के जो आदर्श महापुरुषों ने जो कर्मों को स्थापित किया है, तस्मात् कुरु कर्मत्वम, तू भी उसी प्रकार से कर। क्यों करो? तो भगवान ने फिर यहाँ पे जो हमारे चौथे अध्याय का जो मूल विषय है उसको स्थापित करते हैं, जो 16वें 17वें और 18वें में। कर्म को जानो, अकर्म को जानो और विकर्म को जानो, क्योंकि इन सब के जो रहस्य हैं अत्यंत ही गूढ़ है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। कितने प्रकार के कर्म केवल हम असमंजस हो जाते हैं। आज किसी ने पूछा कि हम एक कर्म कर रहे हैं लेकिन साथ में एक और कर्म हमने पकड़ लिया, व्रत अनुष्ठान, अब क्या करें, इसका पाठ कब करें, तो इसके बाद अगले दिन वो आ गया। तो देखिए जीवन में कर्म की जटिलताएं सामने आती ही आती। इसलिए कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म को भी जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो भी हमने अपने जीवन का परम लक्ष्य निश्चित किया है उसमें जो सहयोगी हैं वास्तव में वही है कर्म, और उस लक्ष्य के जो विरोधी हैं, जो उसे दूर ले जाने वाले हैं, चाहे वो कितनी अच्छी प्रकार से भी कोई अनुष्ठान करे, लेकिन वो हो गया विपरीत कर्म, और कुछ ना करना समझ लो अकर्म है। लेकिन वास्तव में जो अकर्म है ये घटित होता है केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप में, देह आदि में नहीं। अगर कोई देह इंद्रिय आदि में स्थित है तो इसमें रह करके कहा वो कभी भी अकर्म की स्थिति में नहीं हो सकता। इसीलिए सूत्र दिया कि क्या पहचान होनी चाहिए, क्या दर्शन किस बात का हो, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्मयः, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। ये समझ 18वां श्लोक जो है भगवान का बिल्कुल मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर, कि जिसके भीतर ज्ञान के कर्म आदि योग आदि की साधना के द्वारा ये दृष्टि आ जाए कि सारे कर्म करते हुए भी उसको अकर्म का दर्शन हो जाए। ये शरीर आदि के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, इन सब की क्रियाओं को करते हुए अपने अकर्म स्वरूप आत्मा का बोध हो जाए कि मैं ये शरीर आदि नहीं बल्कि मैं वो अकर्म स्वरूप, अकर्ता स्वरूप आत्मा हूं। तो प्रत्येक कर्म में अकर्म का दर्शन और अज्ञान अवस्था में जो लौकिक दृष्टि से जो कर्मों का त्याग करते हैं, आत्म का अनुभव किए बिना ही अभी अपने अकर्म स्वरूप, अक्रिय स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, और बलात् अपने शरीर के द्वारा कर्मों का त्याग करते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो उनका ये कर्मों का त्याग भी वास्तव में कर्म ही है। क्योंकि अज्ञान अवस्था में कर्म करना और कर्म का त्याग कर देना, दोनों में ही कहीं ना कहीं कर्तापन बचा हुआ है। तो कर्तापन है तो उस अकर्म में भी कर्म को जान लेना, अर्थात बिना ज्ञान के कर्म करना और कर्म का त्याग कर देना, दोनों ही वास्तव में हमारे कर्म है। इसको भी बड़े चौथे दिन को विस्तार से समझा दें बात को। ये है मूल, कर्म में अकर्म का बोध ये बना रहे, जिसको हो जाए वास्तव में वही बुद्धिमान है। समझ लें उसकी सारी साधना सफल हो गई, सब कृष्ण कर्मकृत। और फिर ऐसे जो कर्म के संदर्भ में, कर्म के सापेक्ष जिनको ज्ञान हो गया है, जिनकी कर्म में अकर्म दृष्टि बन गई है, उनकी फिर स्तुति करते हैं। लगभग 19, 20, 21, 22, 23 लगभग 5 श्लोकों में ऐसे ही ज्ञानियों की फिर महिमा का वाचन करते हैं। और देखिए हर श्लोक में आएगा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, करते हुए भी नैव किंचित् करोति सः। फिर आएगा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आप्नोति किल्बिषम्, कि करते हुए भी उनको किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानी हैं और उनके लक्षण दिखाए किस प्रकार के उनके जीवन में
कर्म होते हैं। कृत्वापि न निबध्यते, और अंततः उनके कर्मों को बिल्कुल ऐसा स्थापित किया जैसे उनके द्वारा कर्म नहीं हो रहा, बल्कि उनके द्वारा जो भी क्रियाएं, जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब की सब यज्ञ स्वरूप हो गई। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक में उसकी स्थिति इस प्रकार से की कि जिसकी समस्त प्रकार की आसक्ति कहाँ से, बाहर के संबंधों में भी, और इतना समझ लें आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है, अपनी आत्मा से अतिरिक्त अपना मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह सबके प्रति उसकी आसक्ति हो गई समाप्त। कद संगस्य, समस्त प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया। जननी, जनक, बंधु, सुत, तारा, तनु, धनु, भवन, सुहृद, परिवार, देखो को समझ में ना आती सबके सब, बाहर के संबंध में भी, साथ में अपनी उपलब्धि किए हुए धन में भी, और उपलब्धि का जो हेतु बन रहा है कौन, शरीर, तन, सबसे सब प्रकार की आसक्ति को त्याग कर दिया। और त्याग करने के उपरांत का इनके द्वारा होने वाले जो भी धर्म अधर्म हैं, जो भी पुण्य पाप हैं, उनसे वो हो गया मुक्त। कारण एक ही है, उसका चित्त ज्ञान में अवस्थित है, अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हो गया, सबका साक्षी बन करके। इसलिए इसके द्वारा, इस ज्ञानी के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, तो अपने आप समझ लें कि अब उसके भीतर स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि त्याग की भावना है समाज कल्याण के लिए। तो क्या हो गए, कहा वो सबके सब कर्म हो गए यज्ञ के लिए हो गए। जो भगवान पूर्व के अध्याय में क्या कहते, यज्ञार्थात् कर्मणो, कर्म की बात कही थी, उसको यहाँ पुनः कहते कि उनके जीवन में सहज हो जाता है, और इस यज्ञ स्वरूप कर्म करने के परिणाम स्वरूप उनके कर्म फल को उत्पन्न नहीं करते, अर्थात उनके समग्र जो कर्म फल हैं वो सबके सब शांत हो जाते हैं। और इस यज्ञ भावना से कर्म करते करते उनको अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है। अंतःकरण शुद्धि और अनशुद्ध अंतःकरण के साथ जब वे इस ज्ञान का श्रवण करते हैं, इसका मनन करते हैं और निध्यासन करते, तो उनको अपने ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव होता है। और साथ ही ये भी अनुभव हो जाता है कि ये सारा जगत ब्रह्ममय है, इसलिए उनकी दृष्टि कुछ भी करे, उनके भीतर से ब्रह्म यज्ञ एक स्वाभाविक हो जाता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे उनका कर्म करते हुए ब्रह्म समाधि उनकी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक सहज यज्ञ हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक यज्ञ का रूपक लेकर के, जैसे यज्ञ में एक साधन होता है जिसे हम अर्पण करते, करण, उषुआ इत्यादि, उनकी दृष्टि में अर्पण करने वाला जो साधन है वो भी ब्रह्म है। जो आहुति दे रहे हैं, भविष्य आहुति दे रहे हैं का वो भी ब्रह्म है। जिसके द्वारा जिस अग्नि में आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म है, और जिसके द्वारा यज्ञ किया जा रहा है वो कर्ता भी, वो स्वयं भी ब्रह्म है। और इन सब के द्वारा जो क्रिया संपादित हो रही है वो क्रिया भी ब्रह्म रूप है। तो इसका फल क्या होगा, परिणाम, गति क्या होगी? तो ऐसा ब्रह्म यज्ञ करने वाला, ऐसे ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ का ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, अर्थात उनकी ब्रह्म गति ही हो जाती है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। लेकिन इनसे अलग और भी बहुत सारे जो साधक हैं वो भी यज्ञ करते हैं, और एक एक करके 12 प्रकार के यज्ञ हमने कल चिंतन किया था। कोई योगी है तो दैव यज्ञ कर रहे हैं, कोई ऐसे सन्यासी हैं तो वो भी ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। निरंतर चिंतन, बाहर कोई अग्नि नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप में ही अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। कोई सन्यासी है, कोई निवृत्त है तो संयम रूपी अग्नि कर रहा है, कोई प्रवृत्ति के मार्ग में है तो जो वैध जो विषय हैं उनका ही केवल भोग कर रहा है, अवैध का नहीं, मनमाना नहीं। जो शास्त्रों ने
जिसकी अनुमति दे रखी है। कोई ऐसे हैं एकांतिक साधना कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय और प्राण उन सबको आत्म संयम रूपी अग्नि में होम कर रहे हैं। कोई अपने द्वारा अर्जित जो धन इत्यादि है उसको तीर्थों में जा करके या संतों की सेवा में, गौ की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहे हैं, तो उनका ये द्रव्य यज्ञ है। कोई तपस्वी है, तितिक्षु है तो तपोयज्ञ में है। कोई योग यज्ञ कर रहे हैं, प्राणायाम इत्यादि की साधना कर रहे हैं। कोई शास्त्रों का पारायण करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ। और कोई सत्संग के माध्यम से ज्ञान यज्ञ, अपने शास्त्रों के यथार्थ भाव को अनुभव कर रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ। ऐसे बहुत सारे यत्न करने वाले सब कर रहे हैं। फिर कोई ऐसा है प्राणायाम परायणा है, वो भी एक यज्ञ कर रहा है। और कोई अपने एक प्राण को जीत के उसमें समग्र प्राणों की आहुति दे रहा। ऐसे अलग अलग लगभग 12 प्रकार के यज्ञ हमने गिनती किए थे। ये सब के सब इन यज्ञ को करते हुए यज्ञ से शिष्ट जो भी है उसको भगवान का इस यज्ञ का प्रसाद समझ करके भोग करते हैं। और इस परिणाम स्वरूप उनका हृदय परम शुद्ध होता है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जब कभी ये सत्संग या ये ज्ञान श्रवण करते हैं तो उनको उसका अनुभव हो जाता है। और उस अनुभव के परिणाम स्वरूप ये वही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते, जो प्रारंभ में कहा था ब्रह्मैव गंतव्यम। तो ये साधक भी साधना करते करते जानति ब्रह्म सनातनम। ये सब जितने प्रकार के यज्ञ हैं करने वाले, ये भी उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे भगवान कह देते हैं कि इस प्रकार के जो यज्ञ बताए हैं ना, ऐसे और भी बहुत सारे यज्ञों का विस्तार से वर्णन हमारे वेदों में है। बस ये है कि ये जितने भी यज्ञ हैं ये सब के सब कर्म जान। वापस आ जाए मूल सूत्र के ऊपर जो 6 दिन सुना है। कर्म जान अर्थात ये कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं। तो किससे होते हैं? आत्मा में नहीं होते। किसमें होते हैं? आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्मा है, ये सब के सब अनात्मा में हो रहे हैं। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। इसी बात का मतलब सत्संग ये ध्यान बना रहे कि ये जितने भी क्रियापरक जो यज्ञ हैं ये सब के सब कर्म जान, कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं। और ये कर्मों का साधन बनता है ये कार्य करण व्यापार जो कर रहा करने वाला जो शरीर है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, इनके द्वारा ही होता है। और मैं आत्मा इससे बिल्कुल असंग सबका साक्षी हूं। इसका इस ज्ञान को जो बनाए रखता है तो इस ज्ञान के द्वारा वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञान की महिमा है। जितने भी ये यज्ञ का वर्णन किया गया है हमारी इस गीता में और इसके अधिक जो भी वेदों में वर्णन है, ये सारे जो हैं इन सभी यज्ञों से जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। कारण ये है कि सभी जो कर्म पर जो साधन हैं ये कहीं ना कहीं कर्म के फल को उत्पन्न करते हैं। और फल उत्पन्न होगा तो ये जो हमारा जीवन है, जो हमारा शरीर है ना, ये भी हमारे कर्मों का फल है। हमेशा ध्यान रखें, दूसरों पे दोष मत देना तो जीवन में सुख दुख आ रहे हैं। ये जो हमें शरीर मिला हुआ है और शरीर के मिलकर के जो परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्मों का फल है। आपके पुण्य कर्मों का फल, इसमें कोई जो सुखद परिस्थितियां हैं, और जो पूर्व के जो पाप कर्म है उसके ही फल हमें दुख संताप। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब अपने कर्मों का ही फल है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तव में कोई फल उत्पन्न नहीं करता। अगर कोई आत्मज्ञान आत्मा में स्थित हो जाए तो आत्मा से अतिरिक्त जो भी शरीर आदि हैं उसके जो भी कर्म हैं और कर्म के फल हैं, ये ज्ञान प्रकट होते ही उन सारे कर्म फलों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जितनी प्रकार की जो साधनाएं हैं इनका विलय होता है ज्ञान में।
समाप्ति इसी ज्ञान में होती है, इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ तक हम सुन चुके थे। अब बात आती है, जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए। है कि वैसे आप लोग प्राप्त कर रहे हो, लेकिन कम से कम शास्त्र की विधि तो जाने कि शास्त्र की विधि क्या है ज्ञान प्राप्ति की। तो भगवान अब यहाँ से आगे जो है इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो एक तो इसका बहिरंग साधन है और दूसरा है अंतरंग। तो बहिरंग साधन क्या है, तो 34वां श्लोक पढ़ें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विधि, तद माने का जिसका प्रकरण भगवान ने स्थापित किया का उस ज्ञान को जानने के लिए क्या विधि है। तो विधि है पहले प्रणिपात करें, किसी संत के पास जाकर के पहले उनके सामने अपनी विनम्रता को प्रस्तुत करें, दंडवत प्रणाम कर ले, साष्टांग प्रणाम करें, नहीं तो कम से कम विनय पूर्वक प्रणाम तो करें, नमस्कार तो करें उनको, अर्थात अपनी विनम्रता को वहां पर प्रकट करें। प्रणिपात करना, नमस्कार करना। फिर ले आए सेवया, भाई प्रश्न को नहीं। उसके बाद थोड़ी अपनी सेवा प्रकट करें। क्योंकि कई बार होता है कि प्रणाम तो हम कर लेते हैं, लेकिन विनम्रता प्रकट होती है हमारी सेवा में। अगर विनम्र भाव है तो सेवा से पता चल जाता है, और विनम्र भाव ना हो तो सेवा से पता चल जाता है कि कौन किस भाव से सेवा कर रहा है। तो दूसरा ले आए सेवया, थोड़ा जिनके पास गए हैं उनसे कुछ पाना है तो पहले सेवा तो करें। ये थोड़ा कि गुरु जी जल्दी उपदेश करो बस हमारी साथ की टिकट है, ऐसे नहीं। थोड़ा सेवा करें उनकी किसी भी प्रकार से, जैसी आपकी सामर्थ्य है, तन मन धन। और देखो बड़ा एक इस संसार की व्यवस्था को देखें, जिनके पास तन की सामर्थ्य या धन की सामर्थ्य नहीं है कि नहीं, और जिन पे धन की सामर्थ्य है हो सकता है वो तन से सेवा नहीं कर सकते, है कि नहीं। लेकिन मन अगर अच्छा हो तो, अगर मन का समर्पण है तो उसकी जो सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के द्वारा अपनी सेवा प्रस्तुत करता है। तो कहा सेवा सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करें। भाई देखो, जिसके पास गए हो तो आपसे किसी कोई अपेक्षा में नहीं बैठा है, ये मान के चलिए। सुंदरकांड की चौपाई में वो 3 है ना, गुरु वैद्य और मंत्री, हाँ सचिव वैद्य 3 जो प्रिय होने भय आस, राज धर्म तन 3 हो होई बेगही नाश। अगर सचिव वैद्य डॉक्टर और तीसरा गुरु, अगर ये भय और आस में रहे ना तो जो सचिव है वो आपका राज चौपट करा देगा। हमें लगता है ऐसे है, राजनीति में भी होते हैं, जो मुखिया है उसकी इतनी चमचागिरी करते हैं, इतनी महिमा गाते हैं, वो बस भूल ही जाता है कि हमारा क्या हो रहा है, तो उसका राज चौपट कर देते हैं। तो कोई वैद्य हो, डॉक्टर हो, अगर मीठी मीठी बात करे, मीठी मीठी गोली खिलाए आपको तो आपका शरीर का नाश करा देंगे। और गुरु अगर भय और आस से कहीं ऐसा खड़ी खड़ी बात कही तो भाग ना जाए चेला, और कोई आपकी आस में रहे कि नहीं कुछ हो जाए, कुछ दे के जाएगा, तो पक्की बात है आपके धर्म का नाश कर देगा। तो वो जो ऐसे श्रोत्री ब्रह्मण जैसी यहाँ पर योग्यता बताई है, ऐसे जो सद्गुरु हैं उनको ना तो आपसे कोई भय है और ना ही आपसे कोई आस है। इसलिए ये मत कहना कि गुरु जी क्या सेवा करें आपकी, वो कभी नहीं बताने वाले। ये आपको अपना विवेक लगाना है कि हम उनके किस प्रकार से अनुकूल सेवा कर सकते हैं। जब आप जाओगे वहां बार बार उनसे मिलोगे तो आपको खुद अपना विवेक लगाना पड़ेगा। चलो आश्रम में गौशाला है तो कुछ गौशाला की सेवा करते, गौ सेवा में लग जाए, कुछ अपना
अपनी संपत्ति हम अर्पण कर दें। देखा आश्रम में एक गुरुकुल चल रहा है तो वेद पाठशाला है तो हमें अपना वेद लगाना पड़ेगा। चलो गुरुकुल चल रहा है तो विद्यार्थियों के लिए की उपयोगी कोई वस्तु, जैसे मैं याद है यही में अगर सत्संग हुआ तो यही के समिति के ही कार्यकर्ता थे, उन्होंने सुना कि नहीं आश्रम में गुरुकुल चलता है तो उन्होंने कितने विद्यार्थी थे पूछा और सबके लिए उन्होंने वस्त्र को अर्पण कर दिया, बस करवा के कुर्ता धोती बना के भेजा। तो ये स्वयं हमें विचार करना पड़ता है। वहाँ अगर मंदिर है तो मंदिर की सेवा में हम क्या कर सकते हैं, अगर पूजन अर्चन हो रहा है वहाँ पे रोज यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या अर्पण कर सकते हैं हम। तो ये स्वयं अपने विवेक के द्वारा हमें सेवा का चयन करना पड़ता है। और कभी अगर कुछ आज्ञा हो जाए तब तो समझ लें कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें कोई सेवा दी गई है, तो उसको मना ना करके हमसे नहीं हो पाएगा तो समझ लो आपने पहले लगा दिया, फिर कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन अब आप उस ज्ञान के हो गए अपात्र, तो पहले प्रणिपात प्रणाम करें, फिर अपने विवेक के अनुसार वहां पर जाकर के कोई सेवा प्रस्तुत करें। और फिर जब हमारी सेवा से वे संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो फिर परिप्रश्ने, तब उनसे अपने मन की जो जिज्ञासाएं हैं, जो संशय हैं, संदेह हैं, उनको पूछें। क्या अप्रश्न भी कैसे हो? अब ये मत पूछे ना कि पाकिस्तान का क्या होगा, चाइना ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, ये तो प्रजा के वहां मत करना, वो समाचार में सुन लेना। क्या प्रश्न करना है? भगवान भास्कर कहते हैं तेन कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या काज अविद्या। ऐसे प्रश्न करें कि हे गुरुदेव ये बंधन क्या है, इसमें हम किस प्रकार से फंस गए, इससे मुक्ति कैसे हो, ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, ईश्वर कौन है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव कैसे बंधन में आया, ईश्वर और जीव का भेद क्या है। या कुछ हम स्वाध्याय करते हैं तो जो भी हमें लगता है समझ नहीं आता तो उन 7 वचनों को, 7 के सूत्रों को ले जाके वहां प्रश्न करें कि गुरुदेव हम ये पढ़ रहे थे, हमें ये बात समझ में नहीं आई, इसको हम कैसे समझें। जैसे भगवान ने कहा सृष्टि के पूर्व मैंने उपदेश किया था सूर्य को, तो अर्जुन ने पूछ लिया कथम एतत् विजानीया, तमालोक लोग तुम्हारी थी कि आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में आपने सूर्य को उपदेश किया था, कैसे जानूं मैं, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य आदि में हो गए थे, प्रारंभ में हो गए थे। तो इस प्रकार के थोड़ा आध्यात्मिक प्रश्न, साधना संबंधित प्रश्न, जो हम साधना करते हैं उन साधनाओं में जो समस्याएं आती हो उनसे संबंधित प्रश्न जा करके उनसे करें। ये नहीं गुरुजी कुछ सुना दो, तो सत्संग में सुना ही रहे हैं, वहां पे अपना प्रश्न लेकर के जाएं। क्योंकि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं ऐसे संतों से तो संत हमारे मानसिक बौद्धिक स्तर को हमारे प्रश्नों से आकलन कर लेते हैं, फिर वो जो उपदेश करते हैं वो हमारी साधना के लिए वो लाभकारी होता है। नहीं तो सत्संग में जितने लोग हैं सबके आधार पर एक सामान्य उपदेश किया जाता है। ये ना कहना कि गुरुजी आप ही अपनी इच्छा से उपदेश कर दो, वो तो उपदेश सत्संग में हो ही रहा है। अगर हमें अवसर मिला है तो अपनी साधना संबंधित कोई ना कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न करें। और ऐसा कोई जब जिज्ञासु जाता है तो जो भी ज्ञानी और साथ ही तत्वदर्शी, 2 लक्षण बताए हैं उपदेशक के, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। समझे हमारे वेदों का ये है 2 लक्षण। वहां भी अगर तत्व विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत्, तो उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास ही जाएं। गुरु कौन से? वहां कहेंगे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहां भी कहा ज्ञानी भी हो, अर्थात शास्त्रों के जो अर्थ है उनको जानते भी हो, शास्त्रों के भी ज्ञाता हो और साथ ही शास्त्रों के बताए उस परम तत्व का उन्होंने अनुभव भी किया हो। क्योंकि ऐसी संभावना है कि कोई ऐसा तो है जो शास्त्रों के विधान को जानता है लेकिन शायद अनुभव नहीं किया हुआ है। भाई जहां कहीं विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़ाए जाते होंगे तो
वहाँ भी लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे जो उपनिषद गीता वेदांत पढ़ा देते होंगे, लेकिन हो सकता है जीवन में उसका अनुसरण ना किया हो, केवल जीव को पालने के लिए कर रहे हैं, उस तत्व का अनुभव ना किया हो, तो आपको उनसे परम लाभ नहीं मिलेगा। तो शास्त्रों का ज्ञान भी हो और साथ ही शास्त्रों के तत्व को उन्होंने अनुभव भी किया हो, इसलिए कहा तत्वदर्शिनः, ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो। ऐसे जो सद्गुरु हैं शरणागत आए हुए जिज्ञासु शिष्य को स्वीकार करके उसको उपदेश करते ही हैं। जैसे अर्जुन ने जब पूछा, पहले अध्याय में नहीं पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ उपदेश नहीं किया, दूसरे अध्याय में जब प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया। जैसे राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आया, प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने पूरी भागवत सुना दी। तो हर जगह है जिज्ञासा। जब ऐसा कोई जिज्ञासु शरण में आता है तो जो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी और तत्वदृष्टा कोई संत सद्गुरु होते हैं तो शरणागत शिष्य को स्वीकार करके उसको उपदेश करते हैं। और उस उपदेश का परिणाम अगले श्लोक में, यज्ञापान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ऐसे विधि पूर्वक, और देखो इसलिए पहले अध्याय में दुर्योधन गया गुरु के पास में, मैंने पहले एक भूमिका बताया था, पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पहले दुर्योधन गया है अपने गुरु द्रोण के पास में, लेकिन उनको कोई उपदेश नहीं मिलता क्योंकि इस विधि का लोप किया। वहां नहीं लिखा कि प्रणाम किया था करके, कोई सेवा भाव लेकर के गए हो, बल्कि अभिमान के साथ गए। पहले सेना को खुद देखा और जाके गुरु से कहते गुरु जी आप भी देख लो। परिणाम स्वरूप और था भीतर स्वार्थ की भावना, मदर थे त्यक्त जीविता, स्वार्थी भाव से गए तो गुरु द्रोण ने कोई उपदेश नहीं किया। और उसके ठीक विपरीत अर्जुन इस समर्पण के भाव से गए तो भगवान ने पूरी गीता का उपदेश अर्जुन को कर दिया। इसलिए विधि की आवश्यकता है। जब ऐसे विधि पूर्वक कोई शिष्य जाता है गुरु की शरण में, गुरु उसको जब ज्ञान का उपदेश करते हैं और वो अगर परम अधिकारी हो, अंतःकरण शुद्ध अधिकारी हो, तो उस ज्ञान को जान करके, यदि ज्ञाता उस ज्ञान को जान करके उसके भीतर का फिर एक तो मोह समाप्त हो जाता है और आगे भी कभी उसको मोह नहीं होता। ना पुनर्मोहम्, उसको कभी मोह नहीं होता, और मोह मिट गया तो उसका शोक मिट जाता है। मोह का परिणाम शोक है। एवं यास्यसि पांडव, हे पांडुनंदन अर्जुन, जैसा मोह तुझको अभी हो रहा है उस ज्ञान को जान करके फिर वो मोह नहीं होता। वो ज्ञान क्या है? ये जिस ज्ञान के द्वारा जानने वाले को क्या दिखाई देता है? ये भूतानि अशेषेण, अशेषेण भूतानि, अर्थात समग्र भूतों, किसी को भी छोड़े बगैर, कोई शेष न रखते हुए, अर्थात अपने से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, जितने भी उत्पन्न हुए हैं, जो भी हैं, समग्र सभी भूतों को वो द्रक्ष्यसि, देखता है। कहां देखता है? आत्मनि, अपनी आत्मा। ये है क्या? समग्र इस ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो अपनी आत्मा में देखता है। इतना ही कहा नहीं, रुको भी, अथो वही, अथवा
साथ ही साथ केवल अपनी आत्मा में नहीं, अथो मई मुझ में देखता है। तात्पर्य क्या हुआ? ये जो अपनी आत्मा है यही ब्रह्म है। भगवान परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है तो उन्होंने कहा अपने में और साथ ही मुझ में देखता है, अर्थात उसके भीतर के जो भी भेद दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है, सब में ब्रह्म भावना बन जाती है, सबको ब्रह्म में ही देखता है। वही हो गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मात्मो ब्रह्मणाहुतम, सब क्या है? ब्रह्म स्वरूपी ब्रह्म में ही देखता है उन सबको, कि सबका अधिष्ठान ब्रह्म है, इसलिए कुछ भी ब्रह्म से अलग है नहीं। इसलिए सभी भूतों को, सभी सारे जगत को का वो अपनी आत्मा में और साथ ही परमात्मा में, अर्थात उसको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के द्वारा, और ये ज्ञान जिसको हो जाए, अब पुनः फिर ज्ञान की स्तुति करते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं संतरिष्यसि। ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान में जो आरूढ़ हो जाए, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर ले, अपि चेदसि चेदसि अपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। चेदसि यदि, यदि कोई सर्वेभ्यः पापेभ्यः सभी बड़े से बड़े पापियों में भी, पीएचडी किया हुआ पापी को, पापकृत्तमः सुपरलेटिव डिग्री में कहा है, कहते हैं ना गोल्ड मेडल बेस्ट, मतलब जितने भी पापी संसार में हैं, पाप करने वाले हैं, सर्वेभ्यः पापेभ्यः सभी पाप कर्मों को करने वालों में भी जो बिल्कुल शीर्ष स्थान को पहुंची हुई, पापकृत्तमः, ऐसा भी कोई हो, वो भी अगर इस ज्ञान रूपी नौका में आरूढ़ हो जाए, ज्ञान प्लवित लोग कहते हैं नौका में, तो ऐसा जो ज्ञानी है सर्वम वृजिनम संतरिष्यति, इस आत्म स्वरूप में स्थित होते, इस आत्मज्ञान रूपी नौका में बैठते ही वो अपने समस्त पाप रूपी जो महासमुद्र है, इस नौका में बैठ के, ज्ञान की नौका बैठ करके उस पाप रूपी समुद्र को भी संतरिष्यति, अच्छी प्रकार से पार कर जाता है। दृष्टांत देखना हो तो दृष्टांत है, कोई पूर्व के जीवन में थे रत्नाकर डाकू, एक संत की कृपा हुई, कौन? देवर्षि नारद। अब जीवन में परिवर्तन आया, पहचान हुई, पहले बोध हुआ उनको अपने पापों का, और उन देवर्षि नारद उनकी प्रेरणा से ही अचानक जो उनको बोध हुआ कि जो मैं कर रहा हूं उसका क्या परिणाम है, ये कुछ है, हल्का कम कर दो, इसको घुमा दे, इसको घुमा दो, बस है, और जीवन में परिवर्तन आया, और ज्यादा कम हो गया, हल्का बढ़ा, हल्का बढ़ा दे, हल्का सा कम किया है, मंत्र मिल गया राम राम, तो क्या किया उन्होंने? राम निकल नहीं रहा था, जीवन में पाप किया है तो तुलसी पूरब के पाप से हरिवचन सुभाए, पूर्व के पाप की वासना कारण राम नाम निकलेगा नहीं होता जल्दी। कितना आप किसी बहुत बड़ा सत्संग में अगर वो पाप वासना चित्त में है तो सत्संग में उसका प्रवेश नहीं होता,
तो युक्ति कौन निकालते का? गुरु निकालते हैं ना। जीवन में मार काट की है तो मरा मरा चले, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समान हो गए। तो केवल नाम जपने से नहीं, ये तो नाम तो आप खूब जप रहे हो दिन रात, क्यों नहीं कल्याण हो रहा? उल्टा नाम जपने का तात्पर्य है पूरा जीवन एक लक्षण है, पूरे जीवन को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। देखो सत्संग का परिणाम, सत्य कृपा का परिणाम जीवन में परिवर्तन आया। जैसा जीवन हम अभी जी रहे थे वैसे अभी भी जीते रहे उन्हीं वार्ताओं के अनुसार। समझे, अभी सत्संग सुना तो, लेकिन सत्संग पचा नहीं। जीवन में परिवर्तन आ जाए। जो पहले मार काट करते थे, हिंसा करते थे, अब अहिंसा प्रिय हो गए, प्रेमी हो गए। पहले जो लूट पाट करते थे अब दान करते हैं, द्रव्य भी कर रहे हैं। ऐसे सारे अपने जीवन को ही उन्होंने उलट दिया, परिवर्तन कर लिया तत्काल। और फिर उनको वो ज्ञान हुआ, अनुभूति ज्ञानुभूति हुई, और उन्होंने पूछा, आगे और प्रश्न आता है। फिर देवर्षि नारद ने उन्होंने पूछा, और देवर्षि नारद ने उनको पूरा वो तत्व उपदेश किया, और परिणाम वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। पूरी प्रक्रिया। तो कोई पापी से पापी भी हो तो ये ज्ञान ऐसा है कि उसको तत्काल ही परम शुद्ध कर देता है, मुक्त कर देता है। तो ये ज्ञान कैसे मुक्त करता है? अब उसका उपमा लेते, यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ये ज्ञान कैसे उसके कर्मों को जलाता है, दग्ध करता है? तो यथा ईंधांसि, जैसे किसी ईंधन को समिद्धोग्नि, अच्छी प्रकार से जली हुई जो अग्नि होती, बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि है, भस्मसात् कुरुते, जैसे बिल्कुल अच्छी प्रकार से जली हुई अग्नि हो तो उसमें आप कितनी बार कितना भी ईंधन डाल दो, अरे कई बार तो गीली लकड़ी डाल दो तो वो भी भस्म हो जाती है, अगर अग्नि अच्छी प्रकार से जली हुई है। और वो ईंधन ये नहीं देखती वो अग्नि कि ईंधन आज पड़ा है या 100 साल पुराना, कहीं कूड़े के ढेर, दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ लगे हुए, कभी मान उसमें आग लग जाए कहीं तो वो नहीं देखती कि आग कूड़ा आज का पड़ा है या 10 साल पुराना है कि 100 साल पुराना है। एक बार अग्नि प्रज्वलित हुई तो सबको वो दहन कर देती। तो ऐसे ही तथा जैसे अच्छी प्रकार से जली हुई अग्नि ईंधन को बिल्कुल भस्मसात कर देती है, नष्ट कर देती है, जला डालती है, ऐसे ही तथा, अगली पंक्ति में लास्ट में तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि, ये जो ज्ञान की अग्नि सत्संग के द्वारा जिसके हृदय के भीतर ये ज्ञान अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाए, परिणाम सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, उसी प्रकार के उसे जो भी संचित आगामी जो कर्म है वो तो तत्काल ही भस्म हो जाते हैं। बाकी जो प्रारब्ध कर्म है वो समझ लें छूटे हुए तीर के समान है। जो प्रारब्ध जो फल दे रहे हैं वो जब तक है तब तक ये शरीर रहता है, लेकिन शरीर रहते रहते शरीर से मुक्त है। और जब प्रारब्ध का क्षय हुआ तो उनके फिर कोई भी कर्म फल उत्पन्न नहीं करते, अर्थात उनको फिर दोबारा कोई शरीर नहीं मिलता, वो मुक्त हो जाते, अर्थात उनके सभी कर्मों को निर्बीज कर देते हैं, अर्थात उनमें दोबारा जन्म उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती।
ये है ज्ञान अग्नि की महिमा। इसलिए फिर ज्ञान की महिमा तुरंत दोबारा मेन उपदेश हो गया, आप उसकी महिमा बता रहे हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि एक बार ज्ञान अपने भीतर प्रज्वलित हो जाए तो अरे एक बार अगर आपको थोड़ा इस ज्ञान रूपी सत्संग का रस लग जाए तो फिर आपको दूसरे सत्संग पसंद नहीं आते। फिर कहीं भजन कीर्तन हो रहा हो तो याद आती वो सत्संग बड़ा अच्छा था जहाँ साथ साथ बातें हो रही थी। गीता का कहीं सत्संग हो तो आप तुरंत वहां पहुंच जाते हो। एक बार इस ज्ञान में चस्का लग जाए तो ऐसी ये ज्ञान की जो इस ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है तो उसके समस्त कर्म उसमें निर्बीज हो जाते हैं, उसके फल को फिर उत्पन्न नहीं करते। तो ऐसी इसकी इस ज्ञान का जो ऐसा प्रभाव है, इसी कारण से न ही ज्ञानेन सदृशम, इसलिए ज्ञान के सदृश, इस ज्ञान योग के सदृश न ही पवित्रम, इसके सदृश कोई और पवित्र करने वाला न इह विद्यते, इस लोक में कोई और साधन नहीं। देखो जो भी कर्म के साधन है ना, कर्म के द्वारा कभी कर्म समाप्त नहीं होते। समझे? आप सोचो कि हमने हमारे से पाप हुए हैं तो आप पुण्य कर ले बढ़ा करके, तो पुण्य के द्वारा पाप नष्ट नहीं होते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ बस ये कह सकते हैं कि हमारे जो पाप थे उनकी मात्रा के अनुपात में आपने अपने पुण्य को ज्यादा बढ़ा लिया, उसकी ज्यादा आपने पुण्य कर लिए, ज्यादा दान पुण्य इत्यादि कर लिया, तो क्या है उस पाप का फल भी मिलता है, उतनी मात्रा मिलता है, लेकिन आपने पुण्य की मात्रा को इतना बढ़ा रखा है कि वो बिल्कुल ऐसा हो, वो पाप का फल लगा जैसे कोई बिजली चमकती है कि एक क्षण के लिए उसका जो भी हमने भोगा और फिर जो हमें पुण्य का परिणाम था उसका फल इतना मिल गया कि हमें वो दुख की स्थिति याद नहीं रही। देखो युधिष्ठिर ने भगवान के कहने पर झूठ तो नहीं बोला, मना करते झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ बोल ही दिया था। अश्वत्थामा हतो नरो वा पुण्यरो वा, पहले मना करते कि नहीं झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तो अपनी कटबैठी लगा दी उन्होंने। ठीक है, ऐसा बोल दूंगा कि अश्वत्थामा मरा, मनुष्य मरा कि हाथी मरा, ये पक्का नहीं है। भगवान ने कहा इतना ही बोल देना, वो जैसे बोले उन्होंने अश्वत्थामा हतो, भगवान ने अपना शंख बजा दिया, आगे की पंक्ति सुनाई नहीं, लेकिन बोला तो था तो झूठ ही ना। जिसे जानते थे ना कि कौन मरेगा, भीम किसको मारेंगे, हाथी को मारेंगे, जानते तो थे ना। देखो उतना झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर भी जब गए हैं अपने उस स्वर्ग की ओर तो उनको नरक के रास्ते से लेके जाया गया। कुछ क्षण का उनको भी दुख संताप अनुभव हुआ। तो ये है कि आप अपने पुण्यों के द्वारा उसके जो अनुभव है उस दुख के, उसको आप मेट सकते हो, मतलब बराबर कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो उसको, लेकिन पूर्ण रूप से निर्विघ्न नहीं होते। और कहीं अगर पुण्य भी है तो पुण्य का फल तो आपको मिलेगा ना कोई शरीर। भाई बहुत ज्यादा आपने पुण्य कर लिए तो चले जाओगे स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में भी कर्मों की पूंजी के अनुसार सुख भोगने के बाद तेकम भुक्ता सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, वहां भी अपनी कर्मों की पूंजी को भोगने के बाद कर्म जब क्षय हो जाएंगे तो वापस यहीं आना पड़ेगा मर्तलोक में। और एक बार ऊपर का सुख भोग लिया ना
तो पृथ्वी लोक के जो सर्वोत्कृष्ट सुख होंगे वो भी आपको रास नहीं आएंगे। कैसे? जिसने एक बार एसी की हवा खा ली ना, तो उसको फिर कूलर पंखा रास नहीं आता, तो फिर एसी चाहिए। चाहे सत्संग भी हो तो वातानुकूलित हॉल होना भी तब तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में कौन सत्संग सुनेगा, है कि नहीं? तो वही है। तो कर्म के द्वारा कर्म निर्बीज नहीं होते। उन समस्त कर्मों को निर्बीज करने का साधन तो एकमात्र है, वो है ये तत्व ज्ञान। इसलिए इस ज्ञान से बढ़कर के पवित्र करने का इस लोक में कोई और अन्य साधन है ही नहीं। इसलिए अच्छा है इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस ज्ञान के लिए हम प्रयास करें। सामर्थ्य हो तो स्वयं इस ज्ञान में लगे। इसलिए जो इस ज्ञान के यज्ञ में लगते हैं, सेवा देते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि सबसे प्रिय कार्य भगवान से ज्ञान यज्ञ है। जय महिमा स्थापित कर रहे हैं, और परिणाम क्या है? इस ज्ञान को सुनते सुनते, ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाएगा, सुनते सुनते धीरे धीरे तत् स्वयं योग संसिद्ध। जब आप इस ज्ञान योग की साधना में लगे रहोगे तो सुनते सुनते धीरे धीरे कालेन आत्मनि, धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो आपके जीवन में इसको सुनते सुनते कर्म योग भी सधेगा, धीरे धीरे भक्ति योग भी सिधेगा, और इस ज्ञान योग के द्वारा वो जो अपना आत्म स्वरूप है वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। देखो तो अपना आत्मा है ना, नित्य प्राप्त है, मिला हुआ है। यहाँ कुछ मिलने मिलाने की बात नहीं है। जो मिला हुआ है उस पे जो आवरण पर्दे पड़े हुए हैं, केवल वो पर्दे छटने हैं। यहाँ कोई महात्मा जी आपको आपकी आत्मा देने वाले नहीं है। बस उस आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का मन विक्षेप कषाय जो आवरण पड़े हुए हैं, वो सबके सब बार बार ये सुनते सुनते वो सारे आवरण छटते हैं, और जो अपना नित्य आत्म स्वरूप है तत् स्वयं संसिद्ध, वो स्वयं ही प्रकट हो जाता है। इसलिए अर्जुन में कहेंगे, हे प्रभु, आपके उपदेशों को सुनकर के मेरे भीतर का सारा अज्ञान मोह नष्ट हुआ और मुझको अपने स्वरूप की स्मृति हो आई। आप एक दिन कहोगे, सुनते सुनते जो स्थिति आ जाएगी, तो आप एक दिन कहोगे, अरे हमें भी अपने आत्मा का अनुभव हो गया। कैसे? अपने आप ही। महात्मा, संत, गुरु केवल और केवल जितने आवरण हैं अज्ञान के उसको हटाते हैं, और ये अपने आप ही तत्संयोग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। और धीरे धीरे साधना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की साधना करते करते वो श्लोक याद रखेंगे। उठा के इसमें आया था कि बहुत सारे लोग पार करके कैसे वीत राग भय क्रोध मन मया माम पाठतः बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभाव मानला। कि जब वो कर्म की साधना, कर्म योग की साधना करके राग भय द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, फिर भक्ति की साधना द्वारा मुझ में ही हो जाते हैं और मेरे ही परम आश्रित हो जाते हैं, और फिर इस ज्ञान की श्रवण मनन निध्यासन रूपी जब ज्ञान तपस्या करते हैं तो करते करते वो मेरे परम भाव में ही स्थित हो जाते हैं। मैं कह रहे कुछ समय बाद आप भी उसमें फिर सिद्ध हो जाओगे। अच्छा, नहीं हो पा रहे तो समस्या किसमें है? साध्य में, आत्मा में, परमात्मा में, या जो उपदेश किया गया है साधन, जो भगवान उपदेश कर रहे हैं इन साधनों में। कहते हैं ये जो अभी साधन बताया विधि, ये बाहर की विधि बताई थी। इन बाहर की विधि के साथ ही साथ थोड़ी आंतरिक पूंजी भी होनी चाहिए। तो अंतरंग जो साधना है भगवान उस पर प्रकाश डालते हैं। 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः
अचिरेणाधिगच्छति। तो पहले श्लोक में कहा था कालेन आत्मनि विन्दति, धीरे धीरे करते करते वो उस साधना को प्राप्त कर लेता है, उस अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। इस श्लोक में कह रहे हैं अचिरेणाधिगच्छति, चिर मतलब देर में नहीं, अचिरेण तत्काल प्राप्त हो जाता है। कैसे? अगर 3 साधन जीवन में उतार ले, कौन कौन से? पहला है श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त हो जाए। श्रद्धा मतलब किसी चीज त्योहार पर मंदिरों में भीड़ बढ़ जाए तो अखबार में छपता है, अरे मंदिरों में हजारों लाखों श्रद्धालु पड़ेंगे, विकाउड़ यात्रा आएगी, अटैक बनेगी। अब वो श्रद्धा नहीं, उसको हम कहते हैं आस्था। उनकी जैसे अभी कितने 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे कि आस्थावान पहुंचे? आस्थावान पहुंचे थे कहाँ? महाकुंभ प्रयागराज में। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? तो श्रद्धा बिल्कुल डिफाइंड है एकदम, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारयेत् सा श्रद्धा यथा धिया वस्तु लभ्ये। पहले तो हमारे जो वेद हैं और वैदिक शास्त्र हैं उनके वचनों पे सत्य प्रतिष्ठा, कि वेदों में जो कहा है या जो वैदिक शास्त्र है, उपनिषद, गीता, पुराण, इनमें जो बात लिखी है ये परम सत्य है, उनके वचनों पर सत्यनिष्ठा, सत्यत्व भाव। और दूसरा, उन शास्त्रों के अनुसार जो उपदेश करने वाले सद्गुरु हैं उनके वचनों पर सत्य बुद्धि हो जाए, सत्य बुद्धि। जैसे आप कहते हो ना कई बार महात्मा जी ने कुछ बोला, कहा सत्य वचन, तो ऐसे ही उनके वचनों में सत्य भावना हो जाए कि ये शास्त्र और जो गुरु हैं दोनों हमारे हित की बात कर रहे हैं। ऐसी बुद्धि हो जाए तो समझे कि हम श्रद्धा से युक्त हैं। तो कथा में 2 प्रसंग आएंगे, है एक ही, पहले वही है सती के रूप में, भगवान शिव ने सुनाया, नहीं समझ में आया तो गुरु के सत्य के पास ले गए, कुंभ ऋषि के पास ले गए, वहां भी सुनवाई कथा। उसके बाद साक्षात दर्शन भी करवाया, संकेत भी किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। लेकिन सती जी के भीतर संदेह हो गया। कारण देखिए, प्रेम की कोई कमी नहीं, सेवा की कोई कमी नहीं। तो कहते ना तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्न सेवया, तो सेवा भी है, विनम्रता भी है, भगवान के साथ विनम्र है, लेकिन अभाव है श्रद्धा। परिणाम भीतर ज्ञान हुआ नहीं बल्कि संदेह बना। और परिणाम क्या हुआ? तो अगला श्लोक आएगा, उनका शरीर छोड़ना पड़ा उनको। ऐसी परिस्थितियां आ गई, दुख मिला, कैलाश पर है तो दुखी है, कितनी दुखी है कि वो विचार करते कब ये शरीर छूटे। और फिर मौका प्राप्त चली गई अपने पिता के यहाँ कनखल यज्ञ में, पीहर चली गई तो वहां मन बदल जाएगा, वहां गई तो वहां भी दुख मिला, जहां है वहां भी दुखी और जहां गई वहां भी दुख। इतना दुख की योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कारण यही है अश्रद्धा। प्रेम है, समर्पण है, विनम्रता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहते हैं अहंकार उद्दंड है, सब है बाहर से, लेकिन आंतरिक पूंजी श्रद्धा की न्यूनता। और वही भगवान शिव से प्रेम के कारण दोबारा उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और यहाँ उनको मिल गए गुरु के रूप में देवर्षि नारद। लक्ष्य है भगवान शिव और साधन के रूप में मिल गए गुरु देवर्षि नारद। उन्होंने मंत्र का उपदेश किया, उन्होंने सुनाया, और साधना करते करते देखिए वो निगेटिव कभी नहीं, जैसा गुरु जी ने बता दिया तो बस वही मान। पिछली बार नहीं मानती थी, भगवान शिव ने बार बार समझाया, तो वहां लिखा है लाग न उर उपदेश जदपि शिव कहूं बार हो। जबकि बार बार भगवान शिव ने समझाया, लेकिन हृदय में जो उपदेश था वो उतरा नहीं। देखो सुनना ही अलग बात होती है, और भीतर वो ज्ञान पच जाए वो एक अलग बात है। जैसे स्वस्थ भीतर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो खा कुछ भी लोग पचता नहीं तो शरीर में लगता नहीं, है कि नहीं?
ऐसे ये ज्ञान सुन कोई ले, लेकिन श्रद्धा की पूंजी नहीं है तो ये ज्ञान भीतर उतरता नहीं, प्रभावी नहीं होता। इसलिए श्रद्धावान पहली शर्त, तत्पर, थोड़ा तत्पर भी रहे। श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन गुरु जी जब आएंगे तो उनसे हम सुन लेंगे। अरे थोड़ा तत्परता दिखाओ, कभी गुरु जी के पास पहुंच जाओ, अगर भीतर जिज्ञासा है तो। देखो, एक होता है कौतूहल, चर्चा चली, समझ में नहीं आया, अरे जाना है जाना है जाना है, लेकिन केवल कौतूहल बात था, तो थोड़ा खाने पीने में लगे, बात व्यवहार में लगे, सब भूल गए। लेकिन अगर भीतर जिज्ञासा है तो कई बच्चों को देखे, तो पढ़ने वाले बच्चे होते, कोई एक समस्या आगे समाधान नहीं मिला तो बेचैन रहते हैं। माता पिता से पूछेंगे, बड़े भाई से पूछेंगे, नहीं तो समाज में कोई ऐसा कोई विद्वान से पूछते हैं, जब तक वो संदेह मिट ना जाए। इसको कहते हैं जिज्ञासा। अगर भीतर जानने की इच्छा है तो थोड़ा तत्पर हो जाए, थोड़ा विधान सत्संग समिति तो से जुड़ जाए, ना कोई करा रहा तो हमारे मन में कि हम ही एक सत्संग करा दें। क्या है, इसको कहते हैं तत्परता, इस ज्ञान के प्रति तत्पर हो। और तीसरी शर्त है, जब ज्ञान में बैठे, ज्ञान सुनने के लिए तत्पर हो, तो संयत इंद्रिय, थोड़ा इंद्रिय संयम के साथ में। और आज के समय का मोबाइल के ऊपर संयम करके, ये थोड़ा भी ज्ञान में बैठे हैं और मोबाइल भी चल रहा है, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, तो एक प्रकार से अपराध है। ये कथाओं में चलता है आता है, इसलिए कथाओं को बहुत फर्क नहीं करता। कारण क्या है कि विधि का लोभ है, नियम है। आप शास्त्र के व्यासपीठ के सन्मुख बैठे हैं, किसी संत के सन्मुख बैठे हैं और भगवत रूप शास्त्र है, तो उसके सामने अनुशासन अनिवार्य है। यहाँ आपके मन की मर्जी नहीं चलती। जैसे कक्षा है ना, क्लास चल रही हो, आचार्य आ गए तो विद्यार्थियों को कब आना चाहिए? आचार्य के आने के बाद, टीचर के आने के बाद, या उसके आने के पहले। देखो, अगर 6 दिन आपको सुन करके ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान आपके भी समझा रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, समझ लो। अगली बार 5वां अध्याय शुरू हो तो गलतियां ना करना। संयत इंद्रिय, तत्पर रहें और व्यासपीठ पर व्यास के आसीन। वैसे कभी आप पुराण पढ़ेंगे ना, शिव पुराण, भागवत पुराण, तो वहां विधि विधान में वर्णन किया गया कि व्यास के व्यास आसन पर आसीन होने के पूर्व श्रोता अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि सत्र प्रारंभ हो गया और बीच में आप आए तो आपके आने से जितने लोग वहां बैठे थे, तत्पर थे, उनकी इंद्रिय भंग हो गई, इंद्रिय भंग हो गया, तो उसका दोष भी आपको लेना पड़ता है। एक तो आपने देर से आए तो दोष है, और जितने लोगों का मन आपने भटकाया उसका जो दोष हो वो भी आपको ही ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयम भी हो, संयमित होकर एकाग्र होकर के, जरा समझ इधर उधर गया समझ लो आप चूक गए। यहाँ कोई मनोरंजन, कोई कथा नहीं, एक आप देख लो, एक सूत्र से अगला सूत्र मिला हुआ। इसे समझने, गीता जी की सबसे अच्छी व्याख्या गीता जी स्वयं है। जो भगवान पूर्व के अध्याय में कोई सूत्र स्थापित करते हैं तो स्वयं ही उसको अगले अध्याय में समझा देते हैं। जैसे पूरी गीता का समग्र अगर आपको साथ दिए तो दूसरा अध्याय, सारे सूत्र वहां पे स्थापित कर दिए, ज्ञान योग भी, कर्म योग भी, भक्ति योग भी। अब धीरे धीरे क्रमशः एक एक अध्याय में एक एक सूत्र का विस्तार करते हैं। जैसे केवल एक सूत्र है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मण हेतुर्भू माते संकोच अकर्मणि योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस केवल 2 श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत है, इसका विस्तार ही तीसरा चौथा अध्याय है, पूरा विस्तार है इसका, तीसरा चौथा पांचवा छठे में जाकर इसको लेकर के आप सुधार करेंगे उसका। फिर उसके बाद भक्ति योग, समर्पण की बात, तो भगवान खुद इसका व्याख्यान करते हैं। जरा सा आप चूक गए तो कथा नहीं की, एक कथा थोड़ी दूसरी कथा पकड़ लेंगे आप, फिर सिद्धांत को। इसलिए हम भी आते हैं तो पहले पुराना रिवीजन कराते हैं, इधर कुछ पुराना भूल गए, कोई नया पहली बार आया हो। जैसे आज हमने पूरे अध्याय का एक तरह से संक्षेप में सार बताया, उसके बाद आज का प्रसंग। तो इसलिए श्रद्धावान, श्रद्धा की पूंजी हो, जिनके सन्मुख बैठे उनके उन पर प्रबल विश्वास हो, उनके वचनों पर,
इसे कहते हैं श्रद्धा। इससे कोई युक्त है तो श्रद्धावान। तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रियों को सीमित करके एकाग्र चुपचाप बैठ करके शांति से एकाग्र करके जब वो सुनता है तो लभते ज्ञानम। देखो पहले बताए बाह्य गुण बताए, विधि बताई, अब ये आंतरिक विधि है, अंतरंग कैसे साधन हो तब उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है। उसका परिणाम क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। वो जो मोक्ष रूपी आत्मज्ञान रूपी जो परम शांति है, इस ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त कर लेता है। तो समय लगता है नहीं, अचिरे बिल्कुल अति शीघ्र तत्काल उसको प्राप्त अनुभव हो जाता है, क्योंकि ये किसी बाहर की बात नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा का अनुभव है। अच्छा, इसमें मन शांत है कि नहीं? कोई दुख कोई समस्या अगर एकाग्र के सुन रहे हैं तो सुनते सुनते ही मन को परम शांति मिल जाती है। बस ये कि अभी उतनी तत्परता उतनी श्रद्धा नहीं है तो बाहर निकल करके ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जब तक ये ज्ञान दृढ़ ना हो जाए तब तक बार बार सुनते रहना। और अगर ये गुण नहीं है तो क्या होता है? अगले श्लोक में अज्ञश्च शब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च शब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई ऐसा है ना तो उसको स्वयं ज्ञान है, अज्ञश्च अज्ञानी है, फिर किसी पर श्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धानश्च श्रद्धा से रहित है। तो फिर क्या है भीतर का? संशयात्मा का, फिर वो संशय से युक्त है, संदेह से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसा जो संशयालु जिसके भीतर स्वयं ज्ञान ना हो, अपनी समझ है नहीं और दूसरे की बात को समझता नहीं, ऐसे आपको मिलते होंगे घर परिवार में कोई ना कोई, जिनके अंदर तो अपनी समझ है और आप समझाओ तो समझे नहीं। तो परेशान मत होना, समझ लेना ये संशयात्मा है, संदेह में है। और क्या करेगा? संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश ही होता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र में ही पड़ा रहता है। तो यही तो हुआ। और आगे कह दिया उसके लिए जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो इस लोक के सुख है, ना अयम लोक, उसको इस लोक का सुख भी नहीं मिलता। अरे एक बार भीतर संशय किसी से हो जाए, संदेह हो जाए, शक हो जाए, आप देखो जिसके प्रति संदेह शक हो ना वो आराम से जीवन जीता, आप ही भीतर घुटते रहते है कि नहीं? घर परिवार में बहुत समझ लेना, किसी के प्रति संदेह हो जाए वो तो अपना मजे से काम कर रहा है, लेकिन आप उसको देख देख करके वो अच्छा भी करता है तो आपको बुरा ही लगता है। ये कुछ चाल है इसकी, इसमें क्या है? सामान्य सुख भी आप नहीं दे पाते। ना अयम लोको अस्ति न परः, और ना ही वो कहीं और चला जाए तो यहाँ संशय मन में है तो ऐसे संशय व्यक्ति वहां भी जाकर करके संशय बना लेगा, क्योंकि स्वभाव हो जाता है शक, सबको संदेह से देखना। कोई पुलिस वाले तो नहीं है, सीआईडी वाले हो, सबकी सुई सबके ऊपर है, यहाँ पर है तो वहां पे भी। ना सुखम संशयात्मना, ऐसे संशयालु को कहीं सुख नहीं है। तो यही है, सती जी के भीतर प्रेम है, समर्पण है, लेकिन श्रद्धा नहीं तो ज्ञान हुआ नहीं, ग्रहण नहीं हुआ। परिणाम कैलाश पर है, भगवान के सन्मुख है, सानिध्य में है, लेकिन वहां भी सुख नहीं। चली गई अपने पिता के यहाँ जन्म में, वहां भी सुख नहीं। परिणाम विनश्यति, शरीर का त्याग करना पड़ा, तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, ये उसके जीवन का विनाश है। तो क्या करो फिर? अपना सर्वनाश करना है, विनाश करना है, इस विनाश से बचना है। अगर इस विनाश से बचना है तो आगे फिर
जो कुछ सुनाया गया है चौथे अध्याय में उसके लिए थोड़ा तत्पर हो जाओ, बार बार सुनो, नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा सुनो, आगे 5वां अध्याय सुनो, 6वां अध्याय सुनो, वही आगे अब अगले अध्याय की संगति लगा रहे थे। इसलिए चौथे अध्याय के बाद घर मत बैठ जाना, इस ज्ञान को आगे और सुनने के लिए 5वां अध्याय भी सुनना। तो अगले के 2 जो श्लोक हैं वो प्रेरणा दे रहे हैं आगे के अध्यायों के लिए। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। पूरा ये अध्याय का सार कह दिया। जो कोई भी ऐसा है कैसा का योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात जो ज्ञान से युक्त होकर के अपने कर्मों का संन्यास करता है। मतलब क्या हुआ, वो 18 वर्ष को क्या कर ले, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर अकर्तापन को जान ले कि मैं कुछ नहीं करता। इस योग से, इस ज्ञान योग से युक्त होकर के कर्म का संन्यास कर रहा है, अर्थात अपने समस्त कर्मों से कहा वो असंग हो रहा है। कद संगस्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व से कहा वो मुक्त हो रहा है। पूरा सार है हमारे पूरा ये। और ऐसी साधना के द्वारा जब ऐसे कर्म का संन्यास, ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास कर रहा है तो अंतःकरण की, देखो भीतर से अहंकार कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटा, अंतःकरण परम शुद्ध हुआ और फिर उसको भगवान की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35वां श्लोक लगभग है, कभी आज हमने पढ़ा। कैसा ज्ञान बताता है, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि, अर्थात इस ज्ञान के द्वारा कि सब में अपनी आत्मा को और परमात्मा को, और अपनी आत्मा में ही सबको, परमात्मा में सबको, इस ज्ञान से युक्त होकर के संचिन्न संशय, अपने भीतर के समस्त प्रकार के संशय, संदेह, भेद भावना को वो मिटा देता है। पूरा सार है पूरे अध्याय का। और फिर कैसा है वो, आत्मवंतम। अब वो देहवंतम नहीं, देहवान नहीं अपने को मानता, इंद्रियवान नहीं मानता, बल्कि कौन है का देह इंद्रिय से परे जो अपना आत्म स्वरूप है, तो हो गया आत्मा में स्थित, आत्मवान हो गया। और आत्मा हो गया तो न कर्माणि निबध्नन्ति, हे धनंजय, वो चाहे कितने भी कर्म करे, चाहे लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति में लगा रहे और चाहे केवल अपने शरीर निर्माण के लिए कर्म करे, उसके कोई कर्म उसको बंधन में नहीं बांधते, कर्म बंधनों से वो मुक्त रहता है। ऐसा होना है कि नहीं? ऐसा होना है तो आप इस श्लोक भी पढ़ लो। तस्मात् अज्ञान संभूतम् इत्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत तस्मात् अज्ञान संभूतम् इत्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो अर्जुन भगवान कहते हैं ऐसा आत्मान होना है, अपने भीतर के समस्त संशयों का छेदन करना है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के, योग की प्राप्ति के लिए जिस योग का प्रतिपादन भगवान ने चौथे अध्याय में किया है, उसके लिए फिर आतिष्ठ, तैयार हो जाओ, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, लग जाओ इस कार्य में। इसलिए कहें तस्मात्, इसलिए अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है और रहता कहाँ है? हृदयम, हृदय देश में अर्थात अंतःकरण भीतर रहता है। कौन रहता है? का संशय, कहा अज्ञान संशयापन्नशति, अज्ञान के कारण जो भीतर संशय है अपने विषय में, अपने आत्म के विषय में और बाहर जगत में कर्म के विषय में। तो ये दो प्रकार के संशय है, मैं कौन हूं और उसको क्या करना है। सभी संदेहों के मूल में ये है कि नहीं, मैं कौन हूं और क्या करना है। और वास्तव में देखें तो, विचार करें तो कभी भी कर्म के विषय में संदेह नहीं होता। या गीता जी के मूल सूत्र को पकड़ लो, कभी भी कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं होता। वो जो संदेह है वास्तव में वो अपने विषय में है कि मैं कौन हूं। आप अपने व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर पाते कि इस समय आप कौन हो, और परिणाम स्वरूप आपको बहिर्जगत में कर्मों में संदेह मिलता है। इसीलिए अर्जुन ने कर्तव्य के विषय में पूछा है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं पा रहा, और भगवान उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, पहले ये जानो कि तुम कौन हो। तभी गीता जी को समझने का प्रयास करें दूसरे अध्याय में। तो भगवान कह रहे हैं अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ, अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है और रहता हमारे भीतर हृदय में, अंतःकरण में। कौन? का संशयम, इस संशय को क्या करो? छित्त्वा एनम, इस संशय का छेदन करो। कैसे करो? का एक तलवार ले लो, किसी काटना हो तो तलवार ये होती ना, चाकू तलवार छुरी चाहिए ना काटने के लिए, तो बाहर की तलवार नहीं चाहिए। कौन तलवार? तो कहा ज्ञान असिनः आत्मनः, अपने भीतर ज्ञान की तलवार उठा लो, अर्थात विवेक विज्ञान को धारण करके इस संशय का छेदन करो। इसके लिए आतिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े होकर के इस ज्ञान में स्थित हो जाओ, इस योग में स्थित होकर के अपने भीतर के समग्र संशय संदेह का छेदन स्वयं करो। ये खुद करना पड़ेगा। जो भगवत कृपा, शास्त्र कृपा और सद्गुरु कृपा केवल ये है कि आपको रास्ता बताएंगे, तरीका बताएंगे कैसे करना है। बाकी चौथी आत्म कृपा हमें स्वयं करना पड़ता है। इसलिए भगवान प्रेम कर रहे, खुद उठो, खुद लगो। ये नहीं कि हमारे अंदर पड़ा गुरु जी आप कृपा कर दो, सब लोग फिर कोई ना कोई आपको ठगने का प्रयास करेगा। मैंने बाबा जी कह रहे हैं ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और संत कृपा यही है कि आपको सही मार्ग मिल जाए। वो केवल ऐसा साइन बोर्ड है, आपको रास्ता बताने के लिए है, लेकिन तत्पर स्वयं होना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं स्वयं आत्तिष्ठ, इस योग में स्थित हो, स्वयं उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, अपने इस कर्म के योग में लगो। कम से कम शुरुआत तो हम करें। शुरुआत करेंगे तो कभी ना कभी काले नात्मनि विन्दति, कभी ना कभी उस तक पहुंच जाएंगे। और अगर प्रबल श्रद्धा हो जाए तो तत्पर हो जाए, बिल्कुल लगन से लग जाए। समाज समिति वाले उनको यही होता है कितना हम सुन लें, तत्पर है समय ज्ञान के आयोजन के लिए, तो अच्छी तत्काल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए स्वयं प्रयास के लिए तत्पर हो जाएं। इसके बाद स्वयं अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा है, इससे फिर पांचवा अध्याय शुरू होता है। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यस्यैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस प्रकार से चौथा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। आगे बाकी आप लोग की इच्छा हो तो सत्संग समिति वालों से संपर्क करना। हमारे आहुजा जी हैं, नंद किशोर जी हैं, रमेश शर्मा जी हैं, हमारे संगम जी हैं, दयाचंद जी हैं, और भी कई लोग हैं यहाँ समिति के मुकेश जी हैं, सूर्या माता जी हैं। तो इनसे संपर्क करो और पूछो
पूछो इनसे कि 5 बार खाए कब करा रहे हैं, क्योंकि स्थान भी बढ़िया है, भगवान राम जी की कृपा से इतना बढ़िया। और वास्तव में उनको ज्ञान इस सत्र के लिए ऐसे स्थान चाहिए होते हैं जहाँ शांति हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो। तो स्थान भी उपलब्ध है, सुनाने वाले भी उपलब्ध हैं, व्यवस्था करने वाले भी उपलब्ध हैं। बस थोड़ा आप सबके भीतर भी एक भीतर जिज्ञासा हो कि हाँ हम भी आगे बढ़ करके इस पुनीत कार्य में अपना योगदान, अपने सहभागी बने। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर हो कि भीतर ये प्रेरणा बने और इस ज्ञान के मार्ग में, देखो ये जीवन का सार है, सब कुछ करके आपको आना इसी ज्ञान में, तो आपको तत्काल मिल रहा है तो सीधे थोड़ा और श्रद्धावान होकर के समित होकर तत्पर हो जाए। भगवान के पास तत्काल होती है, कोई देर नहीं है, हृदय में बैठे हुए हैं, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बस प्रकट करने के लिए उतनी तीव्रता हमारे भीतर भी हो। तो इस व्यास से सबको आशीर्वाद है, जिनका भी इस पुनीत कार्य में सहयोग रहा। इस मंदिर समिति वालों का क्या कहा जाए, इतना बढ़िया इनकी व्यवस्था पता सहयोग रहता है, फिर विधान समिति, और सबसे बड़ा सहयोग तो किसका है, श्रोताओं का है। आस पास तो आए जा रहे हैं, द्वारिका से आ गए, गाजियाबाद से आ गए, नोएडा से आ गए, तो इससे क्या होता है, आयोजन समिति वालों का एक उत्साहवर्धन हो जाता है, चलो इतने लोग आए तो हम आगे और ऐसे आयोजन करेंगे। तो सभी को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद है, इस ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के, इस योग के मार्ग में हम सब आगे बढ़ते रहें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये ज्ञान यज्ञ पर विश्राम देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।